बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम के एक पैरामीटर है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स, जिसको कहते हैं टाइम इनवेरिएंस। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये एग्जांपल सबसे पहले है, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। A system is time invariant if the behavior of the system does not change over time. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके दो तरीके हैं इसको एक्चुअली वेरीफाई करने के लिए। एक तो यह है कि जो भी सिग्नल है, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं XT सिग्नल है, इसको हम एक सिस्टम में से डाल देते हैं। जो सिस्टम इसका काम है इसको डिले कर देना। तो जब इसमें से हम गुजारेंगे तो ये सिग्नल हो जाएगा XT माइनस T0, डिले बाई T0 है। और उसके बाद इस सिस्टम को जो भी हमारा जो मेन सिस्टम है, एम्पलीफायर है या रेक्टिफायर है, जो भी है, उसमें से हम गुजारेंगे। और इसका काम क्या होता है कि अगर XT इनपुट है तो उसको Y इनपुट कर देता है। अब इस केस में अगर XT माइनस T0 है तो इसने YT माइनस T0 कर देना। ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके में हम इसका उल्टा करते हैं कि जो हमारा सिग्नल था इन XT, उसको हम पहले मेन सिस्टम में से गुजार देते हैं, जैसे रेक्टिफायर है या एम्पलीफायर, उसमें से गुजारते हैं। उसका जो आउटपुट है उसको फिर हम डिले करते हैं। और डिले बाई T0 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो ये दोनों रिजल्ट सेम हो रहे, यानी इसका जो आंसर आएगा या तो ये होगा YT माइनस T0 इसके बराबर। तो अगर ये हो तो फिर हम इसको कहेंगे ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं है। अब जो हमारा एग्जाम्पल था हम उसको लेके चलते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि सबसे पहले हम इसको T0 से डिले कर देंगे। अगर इसको हम T0 से डिले कर देते हैं, यानी इस पूरे सिग्नल को हम डिले करते हैं बाई T0। इसी तरह इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको भी हमने डिले कर दिया बाई T0। तो अब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो द आउटपुट जो है वो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, जैसे यहाँ पे था उसकी जगह पे हमने ये लिखा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना है कि हमने वही चीज़ को हमने यहाँ से इसको पहले गुजारना है और जो आउटपुट है उसको डिले करना है। और जैसे हमने देखा था कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब उसको इस केस में हम क्या करेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकंड केस में जहाँ जहाँ पर भी T है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाई T माइनस T0। अब देखिए यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है। इन तीनों T को हम रिप्लेस कर देंगे बाई T माइनस T0। तो ये जब हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा ये इक्वेशन आ गया और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया ये। अब अगर तो ये टाइम इनवेरिएंट हो तो फिर ये इक्वेशन 1 और 2 बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है। तो इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, so the system is not time invariant. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। बिल्कुल यही टेक्निक हम लेके चलेंगे जो हमने यहाँ पहले देखा था। पहले इसको हम डिले कर देंगे, यानी जहाँ पे सिर्फ x को डिले करेंगे बाई T0। तो x की जगह पे x T माइनस T0 हम डाल देंगे। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए सर हम x को डिले कर रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट यानी इक्वेशन 1 आ गया। दूसरे में जहाँ जहाँ पे भी T है उसको हम डिले करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे T है, यहाँ पे T है और यहाँ पे T है। इन सबको हम डिले कर देंगे। तो T माइनस T0 लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है। ज़ाहिरी तौर पे तो बिल्कुल सेम नहीं है, फ़र्क है दोनों में।
देयरफॉर हम ये लिखेंगे कि इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, और ये भी सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं, इंटीग्रल है। टेक्निक वही हम फॉलो करेंगे, जहाँ पे एक्स टी यहाँ पे एक्स टॉ है तो उसको हम डिले कर देंगे। तो एक्स टॉ को हमने डिले कर दिया बाई टी माइनस, तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब दूसरे इक्वेशन में हमें मोहतात रहना पड़ेगा। दूसरे इक्वेशन में हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी टी है उसको हमने डिले करना है बाई टी नॉट। अब देखिए, सिर्फ यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो इनको हमने डिले करना है, इसे टॉ को डिले नहीं करना है इस दफ़ा। तो ये हो गया टी माइनस टी नॉट, और ये इसको भी टी माइनस टी नॉट हमने कर दिया। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों में फ़र्क है, एंड देयरफॉर हम कहेंगे कि ये भी टाइम इनवेरिएंट नहीं है। नेक्स्ट ये सवाल, ये ज़रा सा क्रिटिकल है, इसमें गलती करने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला है, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको हम डिले कर देंगे, तो इसको डिले कर दिया तो ये एक्स टी माइनस टी नॉट हो गया, और यहाँ पे भी माइनस टी नॉट से डिले कर दिया, और फिर हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली ऊपर तो ज़ीरो ही रहा है, ये डिलेड हो गया इस तरह से, तो ये हमारा पहला आउटपुट आ गया। और दूसरे में क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे भी टी है उसको हमने रिप्लेस कर देना है विथ टी माइनस टी नॉट। ओके, रिप्लेस टी बाई टी माइनस टी नॉट, तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया। लेकिन हमने एक गलती की कि हमने इस टी को रिप्लेस नहीं किया, और ये हमारी गलती है, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस टी को, तो अब ये इक्वेशन बन गया, यानी यहाँ से जो हमारा जो कंडीशन है वो चेंज हो गया, टी हैज़ टू बी लेस देन टी ज़ीरो, और दूसरे में टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी ज़ीरो। अब ये आंसर तो ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ज़ीरो है, एक्स टी माइनस टी नॉट, और ये सेम है, लेकिन कंडीशन चेंज हो गया। तो ये दोनों कंडीशन सेम नहीं है, तो इसलिए भी ये लीनियर नहीं है, सॉरी टाइम इनवेरिएंट नहीं है, नॉट टाइम इनवेरिएंट। अब आ जाते हैं हम चौथे पे, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, और ये सिमिलर है, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे पहले वाले में टी था, यहाँ पे एक्स टी है। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको हम टी माइनस टी नॉट कर देंगे, तो इसका मतलब है इसको हमने टी माइनस टी नॉट कर दिया, इसको हमने टी माइनस टी नॉट कर दिया, और इनको भी करना पड़ेगा, तो इनको भी हमने कर दिया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और इक्वेशन टी में क्या है कि टी को हमने रिप्लेस कर देना है विथ टी माइनस ज़ीरो, तो ये देखिए इसको रिप्लेस कर दिया, इसको भी रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भी हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखेंगे दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है और कंडीशन भी सेम है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये टाइम इनवेरिएंट है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, देयरफॉर टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। एफ, सेम टेक्निक, पहले हम एक्स टी को माइनस टी कर देंगे, टी ज़ीरो कर लेंगे, और इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर में टी को हम रिप्लेस करेंगे बाय टी ज़ीरो, तो टी को रिप्लेस कर दिया बाय टी माइनस ज़ीरो। अब अगर ये इन दोनों को देखें तो इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों इक्वेशन में फ़र्क है, तो इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है। So this is not time invariant। और ये फाइनल है मेरे ख्याल में, वाई टी डी एक्स डी टी, अगेन सेम टेक्निक, एक्स को हमने चेंज कर देना है बाई टी नॉट,
तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, और सेकंड में टी को हमने रिप्लेस कर देना है बाय टी नॉट, तो टी को हमने रिप्लेस कर दिया बाय टी नॉट। अब इन दोनों को देखें तो दोनों सेम इक्वेशन है, इसलिए ये भी टाइम इन्वेरिएंट है। तो दिस इज टाइम इन्वेरिएंट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।